Good evening, all student and all hearing channel my person। तो मेरा सर्वप्रथम आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और जो हम कुछ सहयोग राशि आपसे कहे हैं उसको भी देते रहिए, जिससे हम जो हमारा उद्देश्य है कि गरीब, असहाय, अशिक्षित परिवार के बच्चों को हम शिक्षा के माध्यम से उन्हें जागरूक कर सकें। तो हमारा आप लोगों से ये भी निवेदन है कि बारकोड और अकाउंट नंबर, दो लोग हैं, या तो अकाउंट नंबर पे आप भेज दीजिए या तो बारकोड पर ही आप डाल दिया करिए। तो इस तरह हम आपको कुछ ग्रामेटिकल संबंधित जानकारियां देते हैं, कुछ मोटिवेशनल इंस्पायर्ड आपको देते हैं, जिससे आपके अंदर एक चेतना जगे और उस चेतना के तहत आप एक्टिव और क्रियाशील हो जाएं, जिससे अपने भविष्य को संभाल सकें। और जैसे कि 24 फरवरी से यूपी बोर्ड का परीक्षा चालू होने वाला है, फिर इधर 18 से आईसीएसई बोर्ड का है, शुरू हो गया, और सीबीएसई बोर्ड का 2 पेपर हुआ, एक इंग्लिश का हो गया और दूसरा साइंस का है, तीसरा पेपर सोशल स्टडी का जो 25 फरवरी का है। तो इसी तरह से हम आपको तरह तरह के टिप्स देते रहेंगे, साइलेंस होकर के, कंसंट्रेट होकर के अपने अध्ययन को नियमित रूप से जारी रखेंगे। तो मोटिवेशनल थॉट हमारा है, साइलेंस एंड स्माइल आर टू पावरफुल टूल्स। साइलेंस एंड स्माइल आर टू पावरफुल टूल्स। चुप रहना और हंसना दो शक्तिशाली यंत्र हैं। टूल्स माने यंत्र हैं। स्माइल इज द वे टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। कह रहा मुस्कुराना एक तरीका है, एक रास्ता है जो बहुत से समस्याओं को हल करता है। एंड साइलेंस इज द वे टू अवॉइड अवॉइड मैनी प्रॉब्लम। और चुप रहना जो बहुत से समस्याओं से आपको बचाता है। तो इस तरह दूसरा हिंदी में, एक हम हिंदी में देते हैं, दूसरा इंग्लिश में देते हैं, जो कि जिसका हम ट्रांसलेट भी कर देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत समझने में ना हो। तो यहां देखिए, जब सो रहे होंगे सब तब भी तुम्हें जागकर पढ़ना ही होगा। जब सो रहे होंगे सब तब भी तुम्हें जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तुमने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे रात दिन खुद से लड़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। यदि आप भाग के सहारे बैठ जाते हैं तो कहा जाता है हस्तरेखा नहीं बदल सकती है, लेकिन कर्मों के अनुसार आपकी किस्मत बदल सकती है। तो इसलिए हमें अंधविश्वास की तरफ ना जाकर के हमें एक वैज्ञानिक युग में हम प्रवेश किए हैं, तकनीकी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ, हमें उसके अनुसार अपने को क्रियाशील होना चाहिए। जैसे अभी महाकुंभ, इतने लोग पढ़े लिखे जागरूक होकर के भी अंधकार में डूबे हुए हैं। कितने तमाम लोग कैसे कैसे रास्ते में मर रहे हैं, एक्सीडेंटल से हो रहे हैं। तो मरने तो सत्य है, मरना है तो मरेंगे ही, लेकिन जानबूझकर हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसी क्रम में हम आपको फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे यानी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको पूरी जानकारियां मिल पाएंगी। ट्रांसलेशन का चल रहा है, क्योंकि यूपी बोर्ड वालों में विशेष अनुवाद का चलता है, और यदि आपको वोकैबुलरी शब्दकोश की जानकारियां रहेंगी तो आपको ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टेंस की जानकारी हो, प्लस इसके अब देखिए चार्ट नंबर 24, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड सेकंड टाइप, दो प्रकार के इंट्रोगेटिव शब्द आते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव एक रिस्ट्रिक्टिव, जिसमें प्रश्न पहला देखिए हम दे रहे हैं, वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आने पर, क्या शब्द आने पर जिसका उत्तर यस या नो में दिया जाता, हाँ या नहीं में दिया जाता है। तो ऐसे वाक्यों को हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ओ प्लस सिंस और फॉर प्लस आरएस रेस्ट ऑफ सेंटेंस प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये सर, क्या वह सुबह से अपने कमरे में सो रहा है। अब देखिए, क्या वह अपने कमरे में सुबह से सो रहा है, तो इसका पहला वाक्य हमारा है हैज ही बीन स्लीपिंग in his room since morning that is solved। अब दूसरा हम दे रहे हैं, क्या तुम एक सप्ताह से खाना नहीं खा रहे हो क्या तुम, अब का हैव यू not been eating food for a week that is solved। तो इस तरह हम दो आपको दे रहे हैं। और अब सेकंड टाइप हमारा है, सेकंड टाइप प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर सबसे पहले तो आने पर, तो जैसे क्या, कब, कहां, क्यों इत्यादि ETC यदि आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो शब्द के अनुसार उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। ध्यान दिए फार्मूला, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस
ओ प्लस सिंस ऑब्लिक फार प्लस आर एस रेस्ट ऑफ सेंटेंस प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब पहला वाक्य हम दे रहे हैं, लड़के रविवार से खेलने कहाँ जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ लड़के, यहाँ रविवार से खेलने कहाँ, तो हमारा शब्द क्या आया है, इंट्रोगेटिव कहाँ, व्हेयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हेयर। अब इसके बाद अब चूंकि लड़के है तो इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड। अब हमारा कर्ता क्या बना, बॉयज। बीन गोइंग टू प्ले टू ऑन फॉर संडे दैट इज साल। इस तरह से हम आपको और इस तरह दे रहे हैं। फिर दूसरा वाक्य दे रहे हैं, वह अपने गांव में सन 2010 से क्यों नहीं रह रहा है। तब देखिए वह क्यों नहीं, why has he not been living in his village since 2010। तो इस तरह से हमारा 2 एग्जाम्पल इधर हुआ, 2 एग्जाम्पल उधर हुआ। फर्स्ट टाइप में 2 और सेकंड टाइप में 2। यदि आपको कोई भी वाक्य इस तरह से आपको मिलती आए तो आपको उसको तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको दिक्कत होती है तो कमेंट के द्वारा हमें सूचित करिए कि यहाँ हमारे पास ये समस्याएं हैं। और इसी के साथ हम बीच में कल से आपको अब यहीं पर इसको रोक करके कल से हम आपको चूंकि नरेशन देना चाह रहे हैं, उसमें चूंकि इंटरमीडिएट का पेपर है नरेशन, यूपी बोर्ड का नरेशन, कुछ लड़कों का डिमांड आया है कि सर नरेशन थोड़ा बता दीजिए, नरेशन है क्या चीज। तो नरेशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नरेशन किसे कहते हैं, पहले तो हमें नरेशन के बारे में बताना होगा, उसे आपको समझना होगा नरेशन है क्या चीज। द स्टेटमेंट इज स्पोकन बाय द स्पीकर इन डिफरेंट 2 वेज इज कॉल्ड नरेशन। वक्ता के द्वारा कही गई बात को 2 तरह से व्यक्त करना ही नरेशन कहलाता है। तो एक होगा डायरेक्ट नरेशन, एक इनडायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन अप्रत्यक्ष कथन। तो डायरेक्ट में कह रहा है द स्टेटमेंट स्पोकन बाय द स्पीकर इन सेम वे इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। दूसरा कह रहा है इनडायरेक्ट द स्टेटमेंट
is spoken by the speaker, increasing or decreasing is called indirect narration। तो कल इसके बारे में आपको डिफिनेशन के साथ, आपको कल हो सकता है वीडियो लंबा जाए, क्योंकि आपका समय देखते हुए हमको उस पर लंबा देना, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। तो आज है 21, कल 22 हो जाएगा। तो देखिए, आप यहाँ अंबेडकर महोत्सव चल रहा है, हम विद्यार्थियों से अनुरोध करेंगे कि आप वहां अपना अनावश्यक रूप से समय जाकर मत गंवाइए। वहां यदि आप जाते हैं तो आपका उतना समय नुकसान होगा, उससे बेटर यही होगा कि आप अपनी किताबों के साथ ही लगनशील रहिए, जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए आपका काफी योगदायी बनेगा। इसलिए मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।